दोस्तों, अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब भी समीकरण उलझते हैं तो पुराने और विश्वसनीय मित्रों की याद सबसे पहले आती है। वर्तमान में ईरान के साथ बढ़ते सैन्य और कूटनीतिक तनाव के बीच घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के प्रति अपने गहरे लगाव का प्रदर्शन किया है। ट्रंप की करीबी सहयोगी लॉरा लूमर ने उनका संदेश पढ़ा। यह संदेश न केवल दो नेताओं के बीच की व्यक्तिगत केमिस्ट्री को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत की बढ़ती रणनीतिक अहमियत को भी रेखांकित करता है। ट्रंप का ये कहना कि मैं मोदी से प्यार करता हूं, महज एक राजनीतिक जुमला नहीं, बल्कि उस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और आत्मनिर्भर भारत के साझा विजन का विस्तार है, जिसने पिछले एक दशक में वैश्विक राजनीति की दिशा बदली है। लूमर ने यह खुलासा किया कि कार्यक्रम में आने से मात्र 1 घंटे पहले उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर लंबी बातचीत हुई। उन्होंने ट्रंप के शब्दों को दोहराते हुए कहा, मैं भारत से प्यार करता हूं, कृपया भारत के लोगों को बता दें कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता बहुत पसंद है। पीएम मोदी एक शानदार नेता के साथ साथ मेरे गहरे दोस्त हैं और मैं जल्द ही फिर से भारत की यात्रा पर आने की योजना बना रहा हूं। ये संदेश दरअसल ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप प्रशासन ईरान के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े फैसलों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का ये बयान भारतीय मूल के अमेरिकी मतदाताओं और भारत सरकार दोनों को एक साथ साधने की कोशिश है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच संबंधों को अक्सर ब्रोमैंस का नाम दिया जाता है। ये दोस्ती केवल आधिकारिक बैठकों तक सीमित नहीं रही, इसके कुछ प्रमुख स्तंभ हैं। दोनों नेता अपनी राष्ट्रवादी छवि और सीधे संवाद के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप ने कई बार मोदी को एक टफ मैन और ग्रेट लीडर बताया है। साल 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में हुई हाउडी मोदी रैली और साल 2020 में अहमदाबाद में हुई नमस्ते ट्रंप रैली विश्व इतिहास की सबसे बड़ी संयुक्त रैलियों में से एक थी। इन कार्यक्रमों ने यह दिखाया कि भारत अमेरिका संबंध अब केवल बंद कमरों की फाइलों में नहीं, बल्कि सड़कों और स्टेडियम्स के जन सैलाब में बसते हैं। वर्तमान में ईरान के साथ जारी गतिरोध के बीच ट्रंप को एक ऐसे मध्यस्थ या सहयोगी की आवश्यकता है जिसकी साख खाड़ी देशों और पश्चिम दोनों में हो। भारत अपनी संतुलित विदेश नीति के कारण इस भूमिका में बिल्कुल फिट बैठता है। ट्रंप के लिए भारत केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक वैचारिक साथी भी है जो कट्टरपंथ और वैश्विक अस्थिरता के खिलाफ खड़ा है। ट्रंप के कार्यकाल चाहे वो पिछला रहा हो या फिर वर्तमान, भारत अमेरिका रक्षा संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रीडेटर ड्रोन से लेकर जेट इंजन तकनीकी के हस्तांतरण तक अमेरिका अब भारत को अपना प्रमुख रक्षा भागीदार मानता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ट्रंप और मोदी का विजन एक समान रहा है। क्वाड को मजबूती देने में दोनों नेताओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। ट्रंप प्रशासन ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा भारत के रुख का समर्थन किया है, जिससे पाकिस्तान जैसे देशों पर कूटनीतिक दबाव बढ़ा है। लूमर द्वारा साझा किए गए संदेश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भारत यात्रा का वादा था। यदि ट्रंप 2026 के उत्तरार्ध में भारत आते हैं तो ये उनकी दूसरी आधिकारिक यात्रा होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये यात्रा व्यापारिक समझौतों और H-1B वीज़ा जैसे पेचीदा मुद्दों पर जमी बर्फ पिघलाने का काम कर सकती है। साथ ही रूस, यूक्रेन और ईरान संकट के समाधान में भारत की भूमिका पर भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी प्रेम और भारत के प्रति ये झुकाव ये साबित करता है कि आज के दौर में भारत को नज़रअंदाज करना किसी भी महाशक्ति के लिए संभव नहीं। ईरान के मोर्चे पर फंसी अपनी स्थिति को संभालने और वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ट्रंप को मोदी के साथ की ज़रूरत है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप का ये लव लेटर आने वाले दिनों में वास्तविक कूटनीतिक फैसलों में कैसे बदलता है।